अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लूप्स का बताया था कि लूप्स जावा में क्या होते हैं, लूप्स किस लिए यूज़ करते हैं हम, और लूप्स की डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। ये हमने जो है इनका सिंटैक्स देखा था और किस तरह से ये वर्क करते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो आज की वीडियो का टॉपिक है फॉर लूप। तो आज की वीडियो में आपको फॉर लूप जो है ना ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसकी हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस भी करेंगे और आने वाली वीडियोस में फिर हम वाइल लूप और डू वाइल लूप को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फॉर लूप है, तो आज हम फॉर लूप को जो है वो कवर करेंगे। फॉर लूप बेसिकली हम तब यूज करते हैं, फॉर लूप एक काउंटर लूप है जब हमें पता होता है कि हमने अपना लूप कितनी दफ़ा चलाना है। एग्जैक्टली हमें जब पता होता है कि इतनी दफ़ा हमने अपने लूप जो है उसको एग्जीक्यूट करना है, तो तब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो ये है कि पहले हम तीन स्टेटमेंट्स आती हैं इसमें। पहले होती है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, कि हम लूप को इनिशियलाइज करना होगा एक काउंटर कंट्रोल वेरिएबल के जरिए जो कि हमारे लूप को कंट्रोल करता है। ठीक है, जहां से हमने अपने लूप को स्टार्ट करना है। ठीक है, इसको कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं। और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में हमने अपनी कंडीशन बतानी होती है कि इतने टाइम्स हमारा लूप चलेगा, जितने टाइम्स मतलब जो भी हम कंडीशन देंगे जब तक वो ट्रू हो रही है हमारा लूप चलता रहे। और थर्ड स्टेप होता है अपडेट। ठीक है, इसमें अपडेट होती है लूप की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका सिंटैक्स भी, फॉर, ठीक है, यहाँ पे इंट आई फॉर एग्जांपल मैंने इसका काउंटर वेरिएबल ले लिया है, इसको इनिशियलाइज करवा दिया मैंने 1 के इक्वल, कि हमारा जो लूप है वो 1 से चले। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट में हम देंगे कंडीशन, तो तब तक चले जब तक आई लेस देन है 10 से। ठीक है, अभी तो ये 1 है ना, ये तो तब तक लूप हमारा चलना चाहिए जब तक ये 10 से लेस है। ठीक है, तब तक लूप चलता रहे। और थर्ड स्टेप होता है अपडेशन, कि थर्ड स्टेप में आके हमारा लूप जो है वो अपडेट हो जाए। और ये लूप की बॉडी होगी, यहाँ पे हमारा जो भी कोड होगा वो लिखेंगे और ये लूप की बॉडी हो जाएगी क्लोज। और इसको मैं उस तरह से भी आपको ज़रा लिख देता हूँ कि पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन, और दूसरा स्टेप होता है हमारे पास कंडीशन, और थर्ड स्टेप होता है अपडेशन। और उसके बाद लूप की बॉडी आ जाती है और यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं और उसके बाद लूप की बॉडी क्लोज। ठीक है, तो ये देखें, ये जो है हमने लूप को इनिशियलाइज कर दिया कि हमारा लूप जो है वो 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, ये हमने जो है अपने लूप को कंडीशन लगा दी कि तब तक चले जब तक वो लेस देन 10 है। और ये यहाँ पे अपडेशन हो रही है। ठीक है, कि हर कंडीशन ट्रू होने के बाद हमारा लूप जो है वो अपडेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, फिर इसी एग्जांपल को हम दोबारा इस पे आते हैं और इसको प्रैक्टिकली मैं आपको करवाता हूँ। तो फ्लो चार्ट इसका ये होता है कि पहले तो हमारा लूप स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर वो चेक करता है कंडीशन। ठीक है, यहाँ से वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से, और फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये जो 1 है ये 10 से लेस देन है। अगर तो कंडीशन होती है ट्रू, ठीक है, तो वो नीचे ब्लॉक स्टेटमेंट में आ जाएगा, जो भी हमने ये कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और उसके बाद वो जो है वो वापस ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे वापस इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि ब्लॉक स्टेटमेंट से वो वापस दोबारा कंडीशन पे जा रहा है। फिर वो देखेगा, फिर यहाँ से अपडेशन हो जाएगी। ठीक है, अपडेशन के बाद आई जो है वो 2 हो जाएगा और फिर वो देखेगा क्या 2 10 से लेस है। फिर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर वो ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फिर कंडीशन पे चला जाएगा। फिर ऐसे लूप चलता रहेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू हो रही है, इस ब्लॉक स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इस ब्लॉक स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, लूप की बॉडी में नहीं जाएगा, वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी और लूप को एग्जिट कर देगा। और उसके नीचे अगर कोई भी कोड होगा तो वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज लूप जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, लूप तो एंड हो ही जाएगा और उसके बाद अगर कोई कोड लूप के बाहर लूप की बॉडी से है तो वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये था इसका कि स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा कंडीशन पे जाएगा, फिर देखेगा कि स्टिल कंडीशन ट्रू है तो दोबारा ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, फिर कंडीशन पे जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये जो 10 है, ये जो 1 है ये 10 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा अपडेशन होते होते, तो वो देखेगा कि क्या 11 10 से लेस है, नहीं है, तो मींस कंडीशन फॉल्स होगी, तो उसके बाद लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा, वो दोबारा अपनी बॉडी में नहीं जाएगा। तो अब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस पे चलते हैं और वहां पे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि लूप हम क्यों यूज करते हैं और अगर लूप ना होते तो प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता।
और वहाँ पे मज़ीद इसका सिंटैक्स भी और इसकी वर्किंग भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू जावा प्रोजेक्ट लूप्स के नाम से, क्योंकि जो भी लूप्स के प्रोग्राम की प्रैक्टिस होगी वो इसी में करेंगे। तो आप भी एक प्रोजेक्ट बना के रख लें और इफ एल्स के प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस उसमें करें, लूप्स के प्रोग्राम की प्रैक्टिस उसके में करें, और आगे आने वाले डाटा स्ट्रक्चर के जो प्रोग्राम्स बनाएंगे उनके लिए भी एक अलग से प्रोजेक्ट बना के रख लें। तो यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ फॉर लूप के नाम से, फॉर लूप। अब ये मेरे पास ना क्लास बन के आ गई है। अब पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास लूप ना होते तो फिर हम कैसे मतलब कि डील करते प्रोग्रामिंग के साथ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मैंने फंक्शन बना लिया मेन का, इसी में काम करेंगे क्योंकि मैं जस्ट आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अलग से मेथड्स वगैरह बनाऊँ। तो वो मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कैसे आपने प्रोफेशनल तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है। तो यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल हमने पाकिस्तान प्रिंट करवाना है, system.out.println पाकिस्तान, ठीक है। और ये हमने प्रिंट करवाना है 5 टाइम्स, बल्कि 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 10 टाइम्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ से इसे रन करते हैं। तो ये देखें 10 टाइम पाकिस्तान प्रिंट होके हमारे पास आ गया, हमने लूप का यूज़ नहीं किया। कोई भी एक फंक्शन का ब्लॉक हो सकता है, कोई भी कोड हो सकता है। आपने फॉर एग्जांपल 5-5 लाइंस के आपके पास कोड हैं और वो आपने कोई चाहते हैं कि आप जो है उसे 1000 बार इनिशियलाइज करवाएं या 100 बार, तो आप हिसाब लगा लें कि कितनी लाइंस का आपका कोड बन जाएगा और वो कितनी बार आपको लिखना पड़ेगा। तो लूप की मदद से हमें क्या होगा कि हमें इतनी लाइंस नहीं लिखनी पड़ेंगी। हमें अगर एक लाइन को 1000 बार भी करवाना है ना, तो वो लाइन जस्ट हम एक बार ही लिखेंगे, कोड हम अपना एक बार ही लिखेंगे और उस पर लूप अप्लाई करके उसको जितनी बार चाहें हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले पाकिस्तान 10 टाइम्स लिखा, तो वो 10 टाइम्स यहाँ पे मुझे शो हो गया, ठीक है। अब मुझे पाकिस्तान 10 टाइम्स ही शो करवाना है, लेकिन मैं 10 टाइम्स उसे यहाँ पे नहीं लिख सकता, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा लूप का, ठीक है। तो लाइन में एक बार ही लिखी रहने दूंगा। यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊंगा, इंट आई मैं इसका वो ले रहा हूँ, आपको किसी नाम से भी ले सकते हैं इसका कांस्टेंट, कि वो 1 से स्टार्ट हो। यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि तब तक चले जब तक वो लेस देन 10 है और आई प्लस प्लस होता रहे। और यहाँ पे मैं लूप की बॉडी लगा दूंगा और ये इस लूप की बॉडी में आ जाएगी ये लाइन, ठीक है। और अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये 10 टाइम्स ही चलेगा। हमने मैसेज जो है वो एक बार प्रिंट करवाया और लूप जो है वो 10 टाइम्स हमें ये डिस्प्ले करवा देगा एग्जीक्यूट करके। कैसे करवाएगा इसकी वर्किंग पे भी मैं आता हूँ अभी। तो इसको पहले रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें 10 टाइम्स पाकिस्तान हमारे पास प्रिंट होके आ गया और हमने हालांकि प्रिंट हमने जस्ट एक दफ़ा कराया, एक हमने लाइन लिखनी पड़ी है और उससे हमारा वो काम जो है जो 10 लाइनों में होना था वो एक काम में हो गया फॉर लूप की मदद से। तो ये हुआ कैसे, अब मैं ये आपको बता देता हूँ कि मैंने एक काउंटर वेरिएबल लिया आई, जो कि हमारे लूप को कंट्रोल कर रहा है, जो कि बता रहा है कि हमारा लूप यहाँ से चलेगा। तो आई इज इक्वल टू 1 है, 1 से हमारा लूप जो है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि तब तक चले जब तक ये आई जो है ये 10 से लेस देन है, लेस देन या इक्वल टू है, तब तक हमारा ये लूप चलता रहे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हर एग्जीक्यूशन के बाद ये आई की वैल्यू एक अपडेट होती रहे। फॉर एग्जांपल अब 1 है, एक बार कोड एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू फिर हो जाए 2। अब ये हुआ कैसे कि पहले आई इज इक्वल टू 1 था, कंडीशन उसने चेक की, जी हाँ लेस देन 10 है, तो उसने आके ये कोड जो है ये एग्जीक्यूट करवा दिया। फिर वो दोबारा से ऊपर गया, उसने ये अपना थर्ड स्टेप परफॉर्म किया और आई को अपडेट कर दिया। अब आई कितना हो गया, आई हो गया हमारे पास 2, पहले 1 था अब 2 हो गया अपडेट होने के बाद। तो अब देखेगा आई अब 2 है ना, अब देखेगा क्या 2 जो है वो लेस देन 10 है, जी हाँ लेस देन 10 है। दोबारा आएगा इस ब्लॉक में, इस कोड को एग्जीक्यूट करवा देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर देखेगा कि क्या, फिर आई को अपडेट कर देगा, ठीक है। आई 2 था, अब आई अपडेट होगा, अपडेट होके 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर वो देखेगा क्या 3 10 से लेस है, कंडीशन ट्रू है, फिर इसको एग्जीक्यूट करवा देगा। ऐसे इसको एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। जब आई जो है वो 10 के इक्वल हो जाएगा ना, फिर एक बार इसको एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर उसको अपडेट कर देगा, फिर आई क्या हो जाएगा 10 के बाद 11। अब वो देखेगा क्या 11 जो है वो 10 से ग्रेटर है, 10 से लेस है, कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, नहीं
11 जो है वो 10 से लेस नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब वो इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। इस तरह से हमने जो है यहाँ पे कंडीशन लगाई और हमने एक ही बार लाइन कोड अपना प्रिंट करवाया और जितनी बार हमने चाहा उसको एग्जीक्यूट करवा लिया एक लाइन की मदद से, ठीक है। तो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट मेरे लिहाज से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और लूप्स का भी कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। बाकी वाइल लूप और डू वाइल लूप का भी यही काम होता है, और उनका भी मैं आपको एक वीडियो में दोनों लूप्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन फॉर लूप जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसके प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी मैं जैसे बनाऊंगा मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर लूप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई आपको कन्फ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।